आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो पैदा होते ही रेनिगान को अवेकन कर लेता? इससे स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता, चलो जानते हैं। ये अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी को, स्टोरी का क्रिएटर टोबी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है एक रात का सीन जहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है। हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है एक बच्चा जो एक गॉड की आई के साथ पैदा होता है। हमें प्रोफेसी में बताया जाता है एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जो ब्लू रेनिगान के साथ पैदा हुआ चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी एक विनाश का कारण बनेगा, नहीं तो अच्छाई का कारण। जैसे कुछ समय बच जाता है, हम दिखाया जाता है एक लड़का जो अकेला रो रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं किसी अटैक से। हम बताया जाता है इस लड़के का नाम है नारुतो उज़ुमाकी और सारे विलेज नारुतो से नफरत करते हैं। नारुतो एक यूनिवर्सिटी की है, नारुतो की वजह से बहुत लोग तबाही हुए थे और बहुत लोग खत्म भी हो गए थे। इसके कुछ साल बाद नारुतो एक गेनिन बन जाता है, टीम 7 का मेंबर। लेकिन नारुतो अभी इसकी पावर के बारे में पता नहीं, इसकी गॉड आई के बारे में। इसकी पावर का यूज करेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अपनी दुनिया में। इसे कुछ समय बाद टीम 7 जाते हैं मिशन के लिए लैंड ऑफ। मिशन के दौरान सामना करते हैं जाबुजा आकू का। आकू अपना अटैक करता है, इसकी वजह से सासुके बहुत ज्यादा घायल होता है। इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद नारुतो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है। इसके बाद नारुतो अपने आंखें बंद करता है तो आंखें खोलता है तो एक कहीं और जगह पहुंच जाता है। नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और फर्स्ट टाइम नारुतो कुरामा से मिलता है। एक कुरामा बोलता है तुम्हारे पास ये आंखें कहाँ से आई? मेरे फादर की आई है। नारुतो चौंक जाता है, क्या तुम्हारा फादर? कुरामा बताता है यागोरोमो की आई है जो गॉड है, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, की ताकत है कोई लिमिट नहीं है। नारुतो ये सब सुनने के बाद समझ जाती है यार क्या करता है। कुरामा उसके इनर वर्ल्ड से बाहर फेंक देता है अपने रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे नारुतो अपनी आंख खोलता है, रेनिगान की कुछ पावर समझ जाता है। हाकू डिफीट करने के बाद टीम 7 मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आ जाता है और नारुतो रेनिगान की कुछ पावर समझ चुका होता है। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। लाइक ओजे स्टोरी में थी वैसी होती है, लेकिन नारुतो इस टाइमलाइन में रेनिगान से बहुत चीज चेंजेस हो जाती है स्टोरी लाइन में। इससे कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से। जिराया समझ जाता है नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, इसलिए नारुतो ट्रेनिंग देता है। इसके कुछ समय दिखाया जाता है सासुके जो विलेज छोड़ के चला जाता है और मार्ग पर नारुतो को पता लगता है। नारुतो सासुके के पीछे जाता है, दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो पर रेनिगान होने के बाद भी तब भी हार जाता है नारुतो। उसके बाद सासुके वहां से चला जाता है और कुछ समय दिखाया जाता है नारुतो जो हॉस्पिटल पड़ा होता है मरी हुए हाथ में। तब नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सासुके को रोक नहीं पाता, भाग जाता है हॉस्पिटल से विलेज के बाहर साइड चला जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट में नारुतो ट्रेनिंग करता है। नारुतो उसकी वजह से गुस्सा आ रहा होता है, अपनी पावर को अनलीज करता है चक्रा से पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाता है। रियलाइज कर लेते हैं नारुतो चक्रा का, समझ जाते हैं नारुतो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरा विलेज तबाह कर देगा, इसलिए नारुतो ले जाता है। अब जिराया अपनी जर्नी पे। नारुतो 3 साल ट्रेनिंग देता है। नारुतो ने 3 साल तक रेनिगान को फुल मास्टर कर लिया तो 3 साल के अंदर साथ में उसने 6 पाथ रेनिगान और लिम्बुक्लोन और टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को फुल मास्टर कर लिया होता है। साथ में नारुतो के पास ऐसे एक न्यू एबिलिटी को अनलॉक कर देता है जिसका नाम है रियलिटी चेंज, जिससे पूरी रियलिटी को चेंज कर देता है। नारुतो पर रेनिगान है ना इस टाइम में, इसका मतलब नारुतो इज़न कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में कुछ और भी पता नहीं लगा पाएगा कि इज़न वो ट्रैप है। और साथ में नारुतो 5 मिनट के लिए किसी को भी का चक्रा इरेज कर सकता है, कुछ और की मात्रा हो 5 मिनट के लिए चक्र इरेज कर सकता है। इसके बाद नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रेनिगान को मास्टर करने के बाद विलेज में वापस आया तो नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसने सासुके को ढूंढ लिया होता है। इसके फर्स्ट टाइम नारुतो सासुके मिलते हैं 3 साल बाद और नारुतो सासुके मिलने के बाद सासुके ह्यूमिलेट करने लगता है नारुतो को। इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अपनी पावर को अनलीज करता है, सिंडर टेंसे का यूज करता है नारुतो। इसके सासुके वहां से भागना पड़ता है क्योंकि नारुतो की पावर सामने टिक नहीं सकता। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कास्की जिसने 7 टेल विश पकड़ लिया होता है, बस 2 टेल विश पकड़ना है। लाइक ओजा स्टोरी जैसे अब स्टोरी पूरी सेम जाती है, जैसे ही सासुके पिताजी को खत्म कर देता है और जिराया की डेथ हो जाती है। इसे कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो इसको पता लगता है जिराया की डेथ हो गई। इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, लेकिन नारुतो पता है उसका दुश्मन उसके पास भी रहने का जिराया की बातों से लाता है मोड वहाँ को। नारुतो वहाँ पे सेज मोड दिखता है। कुछ समय बाद पेन आता है, कोना विलेज पूरा विलेज को तबाह कर देता है। तब वहाँ पर नारुतो आता है, पेन और नारुतो बीच फाइट होती है। नारुतो पेन को डिफीट कर देता है। इसके बाद आता है नागाटो पास। नागाटो अपनी गलती समझ के सब कुछ जिंदा कर देता है कि वैसे नागाटो की डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है नारुतो जो मेडिटेट कर रहा होता है अपने इनर वर्ल्ड में कुरामा से मिलता है और कुरामा नारुतो देखता है तो उसे हागोरोमो की याद आ जाती है। इसके लिए फैसला कर लेता है कुरामा नारुतो को अपनी पूरा पावर देगा, इसलिए नारुतो को अपनी पूरी पावर दे देता है। पूरी पावर देने के बाद नारुतो अपनी मदर से मिलता है। नारुतो की मदर सब कुछ बताई थी जैसे क्या हुआ था। इसका सीन को तो दिखाया जाता है सासुके। इसकी स्टोरी पूरा सेम जाती है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में थी, लेकिन इसके बाद नारुतो आता है सासुके से मिलता है, लेकिन सासुके इस टाइम पे बहुत अंधा हो गया था। सासुके की नफरत बहुत ज्यादा
बढ़ चुकी होती है नारुतो के खिलाफ। नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके विलेज के लोगों ने उसके क्लैन को खत्म कर दिया। इसके सास्के बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, ओबिटो को ज्वाइन कर लेता है उसके प्लेन में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जो इताची की आंख को सास्के की आंख में प्लांट कर लेता है। इसके वजह से सास्के इटरनल मांगी को शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। इससे कुछ समय बाद ओबिटो जाता है रेन विलेज, कोनोन खत्म करके नागाटो की रेनिगान ले लेता है, वॉर स्टार्ट कर देता है। वॉर स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है इताची जो काबुटो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, काबुटो के पास जाता है, काबुटो को इज़ना में ट्रैप कर देता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एलायंस शिनोबी और नारुतो जो ओबिटो और सास्के से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन एलायंस शिनोबी और नारुतो डोमिनेट कर रहे होते हैं सास्के, ओबिटो, मादरा पे। लेकिन उसी मूवमेंट मादरा ओबिटो को धोखा दे देता है और टेंटेल को उसके अंदर से बाहर निकाल देता है। लेकिन लास्ट मूवमेंट वहाँ पे सास्के आता है, ओबिटो खत्म करने के बाद रेनेगान ले लेता है और टेंटेल का जिंचुरी बन जाता है। ये सब देखने के बाद मादरा बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। हमें किसी वॉइस आते हैं बताया सास्के जो इंद्रा का रिकार्नेशन इसलिए, उसके बाद टेंटेल है, उसके बाद रेनेगान इसलिए सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सास्के जो टेंटेल का जिंचुरी बनने के बाद जाता है नारुतो पास, नारुतो से फाइट करता है, नारुतो डिफीट कर देता है, उसे मौत के करीब छोड़ देता है। उसी टाइम आगो अपेयर होता है नारुतो के माइंड में, उसे अपने यन पावर दे देता है। इसके यन पावर देने के बाद हमें बाहर साइड दिखाया जाता है सास्के जिसने इन्फिनिटी सुकुयोमी स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन इन्फिनिटी सुकुयोमी स्टार्ट करने के बाद ब्लैक जेसु आता है, सास्के के पीछे स्टेप कर देता है, इसकी वजह से कागुया रिवाइव हो जाता है। ये सब देखने के बाद मादरा समझ जाता है इन्फिनिटी सुकुयोमी वाला कुछ चीज है ही नहीं, बस ब्लैक जेसु का सब प्लान था जो उसका कल टूटी था। इसके बाद नारुतो वहाँ पे आता है, कागुया से फाइट करता है। मादरा ये सब देख रहा होता है, समझ जाता है मादरा को भी मदद करना पड़ेगा, इसलिए मादरा नारुतो की मदद करता है। ब्लैक जेसु को खत्म करके अपनी दूसरी रेनेगान ले लेता है। नारुतो भी आता है मादरा की मदद करने, उसकी दूसरी रेनेगान रिस्टोर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता। तब वहाँ पे अगोरो में अपेयर होता है, अपना यन पावर मादरा को देता है। इसकी वजह से मादरा अपना सेकंड रेनेगान अवेकन कर लेता है और नारुतो और मादरा मिलकर कागुया सील कर देते हैं। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।